नमस्कार, स्वागत है आपका ई बुक ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सरकारी प्रतिभूति क्या होती है। कुछ सरकारी प्रतिभूतियां यहाँ पे लिखी हुई हैं, जैसे ट्रेजरी बिल, डिवेंचर, एनएससी। एनएससी मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एसडीएल स्टेट डेवलपमेंट लोन, जिसमें हम लोग ट्रेजरी बिल और डिवेंचर के बारे में जाने, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आपके आते हैं परीक्षाओं में। तो सबसे पहला आता है आपका ट्रेजरी बिल। तो देखते हैं भाई ट्रेजरी बिल क्या होता है। ट्रेजरी बिल केवल और केवल केंद्र सरकार द्वारा ही जारी किया जाता है। अब ये कब जारी किया जाएगा? जैसे मान लो सरकार को पैसा चाहिए, ठीक है, जैसे वर्तमान में आप देख रहे हो जो महामारी है, उससे कहीं ना कहीं पैसे की ज़रूरत है। तो पैसे कहाँ से लेगी? कोई भी देश पैसा कहाँ से लेता है? वहाँ के केंद्रीय बैंक से। और भारत का जो केंद्रीय बैंक है उसका नाम क्या आपका है? वो है आरबीआई। तो आरबीआई से अगर पैसा लेगी, जैसे मान लो हम भाई कहीं से उधार ले रहे हैं और उधार लेंगे तो कुछ ना कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा ना। तो सरकार क्या करती है? ट्रेजरी बिल के रूप में कुछ दस्तावेज देती है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ कि आरबीआई को दे करके पैसे लिए जाते हैं। और कब लिए जाएंगे? जब राजकोषीय घाटा को पूरा करना होगा या उसको आवश्यकता पड़ेगी इसकी। अब जैसे मान लो कोई पेपर है ये, और उसमें क्या किया? 100 रुपये प्रिंट करवा दिए गए, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपये का ये ट्रेजरी बिल है। तो सरकार क्या करेगी? इस पेपर को किसको देगी? आरबीआई को देगी। तो आरबीआई इसको यानी किसको? सरकार को 100 रुपये का नोट दे देगी। यानी कि इस जो अभी हम एग्जाम्पल लिए 100 रुपये, यानी कि भाई 100 रुपये सरकार लेती है, करोड़ों लाखों करोड़ रुपए में ये ट्रेजरी बिल छापे जाते हैं। तो आरबीआई क्या किया? इस 100 रुपये का नोट दे दिया। अब क्या होगा? जब सरकार आरबीआई को 100 रुपये वापस करेगी, तभी आरबीआई इस पेपर को सरकार को वापस करेगी। तो इस तरीके से इनका सरकार और वहाँ की केंद्रीय बैंक का लेन देन चलता रहता है। अब देखते हैं ट्रेजरी बिल कितने प्रकार के होते हैं। ट्रेजरी बिल आपके होते हैं 2 प्रकार के, ठीक है। नंबर 1 तदर्थ और नंबर 2 आपका नियमित, ठीक है। तदर्थ को एड हॉक भी बोला जाता है, और ये जो है 1997-98 से ख़त्म कर दिया, यानी अब ये यूज में नहीं है। तो यूज में कौन है? केवल आपके जो नियमित ट्रेजरी बिल हैं, रेगुलर ट्रेजरी बिल जो हैं वो नियमित हैं। अब इसमें होता है ये 3 टाइप से लागू किए जाते हैं, यानी कि निकाले जाते हैं। 91 दिन के लिए, 182 दिन के लिए और 364 दिन के लिए, यानी कि ये दिनों की डबलिंग होती रहती है। जो सबसे न्यूनतम दिन है वो कौन सा आपका है? वो 91। अगर आपको 91 का चाहिए या फिर इसके बाद 182 का मिलेगा, या इसके बाद में 364 का मिलेगा। अब इसमें होता क्या है? ये क्या लिखा हुआ है नीचे कि कम कीमत पर उपलब्ध होते हैं, यानी कि इतने दिनों में कम कीमत पे उपलब्ध होंगे। जब वापस करते हैं तो पूरा पैसा, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि जितना भी प्रिंट होगा उस पर वो पूरा का पूरा जब पैसा दे देगी सरकार, तो केंद्रीय बैंक क्या करेगा, यानी कि आरबीआई क्या करेगा? वो पैसा वापस वो पेपर जो है सरकार को वापस कर देगी, ठीक है। साथ में इस पर कोई ब्याज नहीं लगता, यानी कि भाई आप पेपर दे रहे हो तो ब्याज देंगे, या आरबीआई जो है सरकार पे ब्याज लगाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा भी जो है वो वैल्यू के बराबर ही उनका आदान प्रदान होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना, जो ट्रेजरी बिल है वो पूर्ण रूप से कैसा है? वो सरकारी है, और केवल इसको कौन जारी कर सकता है? केंद्र सरकार ही इसको जारी कर सकती है, और किसी की अथॉरिटी नहीं है कि ट्रेजरी बिल जारी किया जाए। और यहाँ से दिन याद रखना आप कि ट्रेजरी बिल किन किन दिनों के लिए जारी किए जाते हैं। कितने कौन कौन से दिन हैं? 91, 182 और 364 दिनों के लिए। नेक्स्ट आता है आपका डिवेंचर। देखो, जैसे ट्रेजरी बिल था केंद्र सरकार के लिए, यानी कि केवल ये वो पूर्ण रूप से सरकारी था, लेकिन डिवेंचर क्या है? एक तरीके से मिश्रित मान सकते हो इसको, यानी कि जिन कंपनियों या संस्था में सरकार का भी हिस्सा है और प्राइवेट कंपनियां भी, यानी कि प्राइवेट शेयर भी उसमें है, तो वहाँ पे डिवेंचर जारी किए जाते हैं। और ट्रेजरी बिल कहाँ पे? वो केवल सरकार के द्वारा जारी किया जाएगा, लेकिन डिवेंचर यहाँ पे मिश्रित रूप से शेयर होल्डर होंगे, वहाँ पे डिवेंचर जारी किए जाएंगे, ठीक है। अब क्या इसमें या प्राइवेट होता है? देखो यहाँ पे लिखा है कि ये प्राइवेट होता है, इसको केंद्र या राज्य कोई भी जारी कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो ट्रेजरी बिल था उसको केवल केंद्र सरकार। डिवेंचर क्या हुआ भाई? प्राइवेट है, साथ में केंद्र या राज्य कोई भी जारी कर सकता है, और ये ब्याज दर के साथ में होता है भाई। जैसे आपने देखा कि जो ट्रेजरी बिल है उसमें कोई ब्याज दर नहीं लगती है, लेकिन जो आपका डिवेंचर है जिस हिसाब से ब्याज दर हो वहाँ पे 2-3%, वहीं से इसके हिसाब से उस पर ब्याज दर लगाई जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से सरकार बॉन्ड जारी करती है। बॉन्ड कई कंपनियों के जारी होते हैं, तो कहीं ना कहीं डिवेंचर से ही संबंधित है वो।
देखिए नेक्स्ट हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था मौद्रिक नीति, उसी से संबंधित एक उर्जित पटेल कमेटी वहाँ पे हम लोगों ने नहीं देख पाया था, तो हम यहाँ पे इसको कवर करते हैं। ठीक है, क्या है भाई उर्जित पटेल कमेटी? यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि उर्जित पटेल कमेटी किससे संबंधित है, तो आपको आंसर क्या बताना है? मौद्रिक नीति से संबंधित है। ठीक है, तो कब गठित की गई थी? 2013 में गठित की गई थी। इसके अंतर्गत मुद्रास्फीति सीपीआई के आधार पर मापी जाती है, जो 2014 में लागू हो गई। अब भाई ये सीपीआई कौन सा नया टर्म आ गया? देखो सीपीआई की बात करें अगर, तो सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अब ये क्या होता है, इसको हम शुद्ध भाषा में समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम हैं, जा रहे, हमको भाई मंजन लेना है, हमने मंजन ले लिया, मान लो 10 रुपये का लिया साथ में। ठीक है, जो 10 रुपये है वो ऐड होगा जाके मंजन में, तो वो हमारा सीपीआई के अंतर्गत आएगा। अब भाई वही जो मंजन मैंने पेस्ट, यानी कि जो पेस्ट लिया है 10 रुपये, अगर वो दुकानदार लाएगा कहीं से, तो वो डब्ल्यूपीआई के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि वो उसने होलसेल में ख़रीदा, भाई उसने हमको 10 रुपये में दिया, हो सकता है उसको 9 या 8 या 7 रुपये में मिला हो, भाई तभी तो हमको 10 रुपये में दिया, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट लेगा ना। तो यही होता है, एक होता है डब्ल्यूपीआई और दूसरा कौन सा बताया मैंने? सीपीआई। डब्ल्यूपीआई क्या मतलब क्या हुआ? जो लोग थोक खरीदते हैं सामान, होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी कि थोक मूल्य सूचकांक। जैसे जो दुकानदार हो गए या कोई होलसेल वाला हो गया दुकानदार, वो डब्ल्यूपीआई वहाँ पे लगेगा, और जो नीचे के लोग होते हैं जो डेली यूज करते हैं, जो खरीदते हैं दुकान पे जाकर के, वो सीपीआई के अंतर्गत आपका आएगा। ठीक है, तो ये जो कमेटी है 2014 में लागू कर दी गई, और इसी के आधार पर, यानी कि उर्जित पटेल कमेटी के आधारों पर, अनुशंसा पर ही जो मुद्रास्फीति की गणना होती है वो सीपीआई पर होने लगी। कब से? 2014 से। और 2014 के पहले जो मुद्रास्फीति की गणना होती थी वो डब्ल्यूपीआई के आधार पर की जाती थी। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक तरीके से शॉर्टकट मैंने लिखा है। जब हमने मौद्रिक नीति पढ़ी थी, उसमें कई सारी रेटें, आरआर पढ़ी थी, RRR पढ़ी थी, SLR पढ़ी थी, बैंक रेट पढ़ी थी। तो जब केंद्रीय बैंक क्या, यानी कि आरबीआई केवल आरआर में चेंज करता है। ठीक है, बाकी सब अपने आप चेंज हो जाएंगे। अगर आरआर मान लो कुछ चेंज कर दिया और उसी में 0.25% ऐड कर दिया जाएगा, तो MSF या बैंक रेट आ जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। अगर आरआर में 0.25 माइनस कर दिया जाएगा तो आपका RRR आ जाएगा। तो यहाँ से इसको आप याद रखना, कि याद करने के लिए आपकी आसानी होगी। तो यहाँ से हम लोगों ने सीखा कि ट्रेजरी बिल क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, वर्तमान में कौन सा लागू है, और इसके बाद में डिबेंचर देखा, और साथ में उर्जित पटेल कमेटी। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ पढ़ेंगे इकोनॉमी से संबंधित, जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगी आपके। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।